आयुर्वेद शास्त्र में पाइल्स को, बवासीर को हठी रोग बोला जाता है। यह वैसा रोग है जो बार बार होता है। आज तक आपको ऐसा कोई आदमी नहीं मिला होगा, ऐसा कोई पेशेंट नहीं मिला होगा जो बवासीर का ऑपरेशन करा लिया हो और अब वह स्वस्थ है, अब उसको कभी बवासीर नहीं होगा। या कोई भी आप इंजेक्शन, कोई भी टैबलेट ले लेते हो, आप ले रहे हो और उसके बाद फिर नहीं होगा। बहुत सारे बड़े बड़े जो है पोस्टर लगे होते हैं कि बवासीर का स्पेशल डॉक्टर होता है, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि बवासीर जो है एक लाइफ से संबंधित बीमारी है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है तो आपको डाइट प्लान बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप डाइट प्लान में नहीं रहते हो तो आप कितना बार भी ऑपरेशन करा लेते हो, कोई भी दवा लेते हो, वो उससे ठीक नहीं होने वाला है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना कोई ऑपरेशन के, बिना कोई दवा लेकर अपने खान पान को सही करके कई सालों से हैं, उनको कुछ पता नहीं है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, ये सही बात है कि जो पाइल्स होती है वो बहुत ही दर्दनाक है। बहुत ही ऐसे पेशेंट कभी कभी आते हैं जो सही से खड़ा नहीं हो पाते हैं, चलने में प्रॉब्लम होती है पाइल से, और उसमें जो फिशर की जो प्रॉब्लम होती है, जिनको मसे आ जाते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं। इसलिए नहीं खाना खाते हैं कि हमको फिर जो है लैट्रिन के लिए जाना पड़ेगा, तो वो खाना भी नहीं खाते। बहुत ही कष्टदायक बीमारी है। आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, आप कंप्लीट डाइट को ध्यान में देंगे और साथ में आपको जो मैं औषधि बताने जा रहा हूँ उस औषधि को लेंगे तो आपका कंप्लीट ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको डाइट को मेंटेन हमेशा करना पड़ेगा। इसमें वैसे चीज़ को नहीं खाते हैं जो बादी होते हैं। अक्सर देखा गया है कि ये जो बीमारी होती है, लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने से, कब्ज के कारण आपको वायु अगर ज़्यादा बनता है, गैस पेट में ज़्यादा बनता है तो होता है। कुछ केसेज होता है जो जेनेटिक्स भी होता है, किसी को अगर पेरेंट्स को है तो उनको भी होने की प्रोबेबिलिटी उसमें ज़्यादा होता है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको फिशर, फिस्टुला के बारे में, जिसमें मसे आ जाते हैं, उसमें जलन होती है, इचिंग होती है, दर्द होता है। आप इसको कैसे होंगे? मसा आपको तो चला जाएगा 7 से 8 दिन में ही, 7 to 8 डेज में मसा चला जाएगा। लेकिन आपको ये जो मेडिसिन बता रहा हूँ आपको कुछ समय तक लंबे यूज करना होगा। आप आयुर्वेद की दुकान पे जाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे उसको काशी शादी तेल, 80-90 रुपया में एक बोतल आ जाती है, छोटी सी बोतल रहेगी। उस तेल को क्या करना है कि कॉटन में भिंगो करके, अगर एनस के अंदर में है मसा तो आपको पीछू लेना है सुबह शाम, जितना आप कंफर्ट में ले सकते हो, और रात को तो डेफिनेटली लीजिए। और आपको ये पीछू लेना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट या सेकेंड डोज के बाद ही आपको रिलीफ मिलने लगेगा। लेकिन आप इसको सही हो जाने के बाद भी कुछ दिनों तक आप लेते रहेंगे तो मसा है धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। दूसरी है, आपने सूरन का नाम सुना होगा, जिसे एलिफेंट फुट बोलते हैं। वो सूरन जो है को करना क्या है कि उसको छोटा छोटा टुकड़ा कट करके और सुखा लेना है। सुखाने के बाद पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना के सुबह शाम जो है 1-1 चम्मच आपको 1 गिलास छाछ में लेना है। अगर आप ये कंटिन्यू लेते हैं तो इसमें दोनों, जो खूनी बवासीर होता है, हेमोरेजिक होता है, या फिशर फिस्टुला है, वो दोनों में ही आराम मिलता है। लेकिन ये मेरा स्वानुभव है कि जिनको ये बादी जो बोलते हैं, बादी बवासीर की प्रॉब्लम होती है, वो अगर लेते हैं 10-15 दिन तो 10-15 दिन में ही ठीक हो जाता है। लेकिन इसको आप कुछ दिन और ले लीजिए, और साथ में खान पान पे कंट्रोल रखिएगा। खान पान में आपको क्या कंट्रोल रखना है? आपको बादी चीज़ नहीं खाना है जो गैस को बनाता है। गैस बनाने वाली चीज़ें जैसे चना हो गया, मटर हो गया, ये सब चीज़ को नहीं खाना है। अरबी हो गया, गोभी है, भिंडी है, ये अगर चीज़ खाएंगे तो आपको गैस की प्रॉब्लम होगी, गैस का अनुलोमन होगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। और कब्ज जो करता है, वैसे जो फाइबरलेस होता है, वैसे चीज़ को, जैसे बेकरी आइटम्स जो भी है मैदा का बना है, वो सब चीज़ को अवॉइड करिए। तीसरा चीज़ है कि आपको गर्म नेचर की चीज़ जो भी है, आप मिर्च, चाहे लाल मिर्च हो या हरा मिर्च है, आप लीजिए थोड़ा मात्रा में, ज़्यादा मत लीजिए, वो आपको हानि करेगा। दूसरा है
कि आपको अदरक भी गर्म प्रकृति के होता है और जिनको बवासीर है उनको प्रॉब्लम करता है। तो अदरक, गार्लिक ये सब को कम मात्रा में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और एक फ्रीक्वेंटली जैसे सप्ताह में 1-2 दिन लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। जब आप नॉर्मल हो जाते हैं तो सप्ताह में 1-2 दिन ले सकते हो। इसमें एक और डाइट जो बहुत काम करता है वो है दही। दही अगर आप खाते हो तो नमक के साथ नहीं, आप खाना खाने के 1 घंटा पहले आप उसमें खांड मिला लो या मिश्री या गुड़ मिला के खाना खाने के 1 घंटा पहले खा के और फिर खाना खाइए। खाने में सैलेड का मात्रा बढ़ा दीजिए। जितना अधिक से अधिक आप फाइबर लेंगे, आपको ये फाइबर जब रहेगा तो आपको मोशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस जो बीमारी का जो जड़ होता है वो कॉन्स्टिपेशन से ही शुरू होता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो गैस ज़्यादा होगा, चूँकि मल जो है फर्मेंटेशन होगा और गैस बनेगा तो आपकी पूरे बॉडी को विषाक्त कर देता है। तो कब्ज नहीं रहना चाहिए। इसके लिए रात में आप इसबगोल गर्म पानी के साथ ले सकते हो या गर्म दूध के साथ या त्रिफला। इस तरह से अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो आपको कभी भी कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं होगी। और आज तक ऐसा कोई आदमी आपको मिले तो मुझे बताए जो ऑपरेशन कराया हो और ठीक हो गया। ऑपरेशन कराने के बाद भी हो जाता है, क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र में इसे हठी रोग बोला गया है, बार बार होने वाली बीमारी। तो आपको कहीं भी ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ठीक हो सकते हो। लेकिन जो लोग को ये उपलब्ध नहीं है वो आयुर्वेदिक दुकान से कुछ दवाइयाँ ले सकते हो, जैसे अर्शोधनी बटी आती है, कंकायन बटी अर्स आता है, अर्स कुठार रस आता है, अभियारिस्ट है। ये सब इतनी अच्छी दवा है कि 1-2 डोज लेने के बाद ही आपको आराम मिलता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो मैं तो दवा कहूँगा कि अगर आपको कष्ट ज़्यादा है तो आप ले लीजिए, लेकिन ओवरऑल आप खान पान को कंट्रोल करिए। और योगा शास्त्र में एक मुद्रा बताया गया है, असंकुची मुद्रा। जैसे एनस को जो है कंस्ट्रक्शन करना है, रिलैक्स करना है। आप देखे होंगे हॉर्स, घोड़ा जब लैट्रिन करता है उसके बाद एनस को सिकुड़ाता है, छोड़ता है, सिकुड़ाता है, छोड़ता है। तो ये एक्सरसाइज जो है दोनों प्रकार के जो पाइल्स है उसमें बहुत ही फ़ायदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि ये जानकारी आपको स्वस्थ रखने में बहुत मदद करेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहिए, यही मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।